तो हम जानेंगे चातुर्मास्य व्रत क्या है और हमें इसको क्यों पालन करना चाहिए और नहीं पालन करने से क्या हमारा नुकसान होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि चातुर्मास्य व्रत क्या है। जो इस पूरी जो सृष्टि है, ये जो पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि के जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो कहते हैं ना हृदय के अंदर साथ में परमात्मा बैठा है, तो जो नारायण जी है वो नारायण कौन है? इस सृष्टि के अंतर्यामी स्वरूप है और इस पूरी सृष्टि के जो नियंत्रण है, पूरी सृष्टि जिनके नियंत्रण से चलती है, तो जिनके नियंत्रण में सृष्टि चलती है और जो पूरी सृष्टि के साक्षी स्वरूप है जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। आप देखना कि कोई भी संस्कार हमारे भारत में, अगर किसी का शादी होता है तब भी संस्कार होता है, घर में नया जाता है तो गृह प्रवेश संस्कार होता है, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, बच्चे के जन्म से पहले ही गर्भजात संस्कार होता है। हमारे भारत में 16 संस्कार बताए गए हैं। बच्चे के जन्म से लेके यहाँ तक कि जन्म से पहले जब माँ गर्भ को धारण करती है तब भी गर्भ संस्कार शुरू हो जाता है। पहले संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक भारत में 16 संस्कार बताए गए हैं। और ये जो हर संस्कार है, हर संस्कार में आप देखोगे विष्णु जी का नाम होगा। हर संस्कार का कोई भी मंत्र होगा या कोई भी क्रिया होगी, उसमें विष्णु जी होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि विष्णु जी जो है, विष्णु जी ही इस जगत के साक्षी और इस जगत को पूरा पालन करते हैं। और ये सारे संस्कार में विष्णु जी को क्यों जोड़ा? क्योंकि जीव का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीव का जो स्वाभाविक वो है, वृत्ति है, वो है भगवान से प्रेम करना। और जब जीव उसको भूल जाता है तो इस जगत में उसको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, अनेक योनियों में जन्म लेता है। तो भगवान किसी प्रकार से हम लोग भगवान को स्मरण करके रखें, इसलिए हर चीज में भगवान को जोड़ दिया गया है। भाई शादी भी हो रही है तब भी क्या होगा? शादी के समय भी आपको क्या करना पड़ेगा? विवाह संस्कार होंगे। तो हर चीज में भगवान को जोड़ा गया है। तो ये जो विष्णु जी है, जो इस पूरे जगत के साक्षी स्वरूप है, ये विष्णु जी अभी कल है शयनकाशी। शयनकाशी में विष्णु जी 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, योग निद्रा। योग निद्रा क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि भाई राजा जो है अब वो राज कार्य में नहीं आएगा, वो अपनी रानी के साथ महल में विश्राम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि राजा जो है उसने राज का जो कार्य है उस कार्य को विश्राम दे दिया है और उस कार्य को वो नहीं देखेगा, वो अपने पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करेगा। उसी प्रकार से भगवान विष्णु जी क्या करते हैं? सृष्टि का जो कार्य है, भगवान विष्णु जी 12 महीने में से 8 महीने पूरा सृष्टि कार्य को संभालते हैं। ये 4 महीने भगवान इस सृष्टि कार्य को क्या करते हैं? योग निद्रा को आवाहन करते हैं, अपनी योग निद्रा को, और सृष्टि कार्य को रोक देते हैं। अब वो जब इस 4 महीने सृष्टि कार्य को रोक देते हैं तब भी वो साक्षी ही है भाई, तब भी वो साक्षी है। जो भी कार्य होगा उसके वो साक्षी है, क्या पाप कर रहे हो, क्या पुण्य कर रहे हो। लेकिन 4 महीने के लिए भगवान जी लीला करते हैं। ये भगवान की, इसको अच्छी तरह समझना, जीवों के प्रति दया की लीला है। जीवों के प्रति दया कैसे? अगर आप कुछ भी कार्य करोगे, किसी को कोई भी पुण्य कार्य करना है तो पुण्य कार्य कैसे करता है? देवताओं का यज्ञ करता है। और कोई भी देवता का यज्ञ जो है, नवग्रह का यज्ञ, जब तक उसकी आहुति विष्णु जी तक नहीं पहुंचेगी वो निष्फल हो जाता है। तो विष्णु जी के बिना देवताओं का भी जो यज्ञ है वो भी क्या है? निष्फल है। जो देवताओं को आहुति दी जाती है वो भी अल्टीमेटली कहां तक पहुंचती है? भगवान विष्णु तक पहुंचती ही है। तो भगवान अब क्या करते हैं? जीवों पे दया करने के लिए अपना 4 महीने के लिए ऑफिस बंद कर देते हैं कि भाई 4 महीने मेरा ऑफिस बंद, 4 महीने में योग निद्रा में जा रहा हूं। इसलिए 4 महीने भगवान ने जीवों पे कृपा करी कि 4 महीने तुम्हारा कोई भी भौतिक कार्य, संसारिक कार्य, किसी को शादी करनी है 4 महीने नहीं कर सकते, किसी को नया घर मकान बनाना है नहीं कर सकते, गृह प्रवेश करना है नहीं कर सकते, कोई बड़ी प्रॉपर्टी संपत्ति या कोई गाड़ी खरीदनी है 4 महीने नहीं खरीद सकते। ये 4 महीने भगवान क्या करते हैं? इन सारे कामों के ऊपर फुल स्टॉप लगा देते हैं, पूर्ण विराम। अब भाई ये 4 महीने मिले हैं तुम्हें, इस 4 महीने क्या करो? केवल मेरा भजन करो। और ये जो चातुर्मास्य व्रत है, कई लोग सोचते हैं कि ये सन्यासियों के लिए, नहीं भाई, ये चातुर्मास्य व्रत जो है गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी सबके लिए है। योगी, कर्मी, ज्ञानी, भक्त सबके लिए है ये चातुर्मास्य व्रत। तो ये चातुर्मास्य के अंदर किसी भी प्रकार के जो भौतिक कार्य है उसके ऊपर विराम दे दिया जाता है और भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। जो सूर्य है 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है तो उस समय जो है वो शुभ समय नहीं माना जाता। तो दक्षिणायन ने जाके विष्णु जी को बोला कि मेरा समय शुभ नहीं माना जाता, तो कुछ ऐसा कार्य करो जिससे मेरा समय शुभ माना जाए।
तो भगवान ने बोले कि जो तुम्हारा समय है वही सबसे शुभ माना जाएगा। मैं 4 महीने जो है चतुर्मस्या को प्रकट करूंगा, चातुर्मस्या को, जिसके अंदर मैं विश्राम करूंगा। और इस समय जितने भी देवता हैं वो सब इस वृंदावन धाम में आ जाते हैं। जितने भारत के सारे तीर्थ हैं वो भी इस वृंदावन धाम का आश्रय लेते हैं। भारत में इस वृंदावन धाम का आश्रय लेके क्या करते हैं, भजन करते हैं। तो ये चातुर्मस्या भगवान ने बनाया है 4 महीने केवल भजन करने के लिए। इसलिए बताया कि जब हम भजन करते हैं या कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए यज्ञ दान तप भी करता है, उसका जो उसको फल मिलता है उससे 1000 गुना ज्यादा उसको मिलता है माघ के मास में करने में। माघ मास में, माघ मास की बहुत महिमा है, लेकिन माघ मास से भी 1000 गुना ज्यादा फल, 1000 से भी ज्यादा फल मिलता है इस चातुर्मस्या में करने में। तो ये 4 महीने भगवान ने बोनस रखे हैं कि भाई ये 4 महीने मेरा ऑफिस बंद है और ये 4 महीने तुम सबको भजन ही करना पड़ेगा। तो इस चातुर्मस्या में कुछ नियम है कि कैसे हमें नियम करना है, जिस नियम को अगर हम पालन करें तो भगवान बहुत कृपामय है, क्योंकि जीव भगवान को भूल चुका है। जीव जब भगवान को भूल चुका है तो भगवान हम लोगों को भजन में आगे अग्रसर करने के लिए इस प्रकार से ये अवसर देते हैं, जिसमें हम अगर इस व्रत को पालन करें, कोई भी व्रत आप देखिए, कोई भी जो व्रत होता है, बोलते हैं ना, कोई भी व्रत होता है, व्रत सुनते ही मन में क्या आता है कि भाई ये नहीं खाना। व्रत सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है, ये नहीं खाना। क्योंकि जितने भी व्रत हैं उसमें 2 चीजें बताई गई है, विधि और निषेध। तो अभी हम चातुर्मस्या में समझते हैं क्या विधि है और क्या निषेध है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विधि को। विधि क्या है? चातुर्मस्या में विधि है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करो, जो कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम संकीर्तन करना, ये ही मूल विधि है। अब चातुर्मस्या की विधि अगर आप पद्म पुराण या स्कंद पुराण में देखोगे तो उसमें स्नान के ऊपर बहुत महत्व दिया है। स्नान के ऊपर कि इस भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, तो इसलिए जितने भी तालाब हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनके अंदर भी कुछ भ्रमत्व आ जाता है, भ्रम तेज आ जाता है। तो नदी में, सरोवर में स्नान करने से एक जीव को उसको बहुत पायस बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको बहुत सुकृति मिलती है। लेकिन जब हम स्नान की बात करते हैं तो स्नान 8 प्रकार का स्नान होता है। सबसे पहला स्नान होता है जो आप और हम लोग घर में करते हैं जल से, ये सबसे निम्न स्नान है। उससे बढ़कर होता है कुएं का स्नान, कुएं के जल का स्नान। उससे बढ़कर बताया गया सरोवर के जल का स्नान। सरोवर से भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया नदी का स्नान, समुद्र का स्नान। उसके बाद बताया गया है अमृत स्नान। अमृत स्नान होता है जब वर्षा आ रही है और साथ में धूप भी है, जब आप देख रहे हो सूर्य की किरणें भी हैं और वर्षा भी है, जब दोनों समान में देखे उसको अमृत स्नान बोलते हैं। फिर एक स्नान होता है जिसको बोलते हैं वायु स्नान, वायु से भी स्नान होता है। एक होता है मिट्टी से स्नान, लेकिन जो सबसे ऊंचा स्नान है वो क्या होता है? मंत्र स्नान। तो हमें क्या करना है भाई? मंत्र स्नान करना है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम करना है, वो ही मूल विधि है। भजन करना है, वो ही मूल विधि है। अब कुछ निषेध भी बताए भाई चतुर्मस्या में क्या क्या नहीं करना। सबसे पहले जब श्रावण मास आएगा, श्रावण मास में क्या नहीं खाना? जितने भी पत्ते हैं वो नहीं खाने। श्रावण मास में पत्ते निषेध है कि आपको कोई भी हरे पत्ते नहीं खाने। अब उसके बाद आता है भाद्र और फिर अश्विन। भाद्र में बताया दही नहीं खानी, अश्विन में दूध नहीं पीना, और कार्तिक मास जो आएगा कार्तिक में सरसों नहीं खाना। ये 4 चीजें तो हैं, ये 4 चीजें इन चारों मास में एक एक करके छोड़नी है। श्रावण में पत्ते नहीं खाने, फिर अगले महीने पत्ते खा सकते हैं। फिर जब जिस महीने दही नहीं खानी, फिर अगले महीने दही शुरू हो जाती है। 1 महीना दूध बंद होता है, 1 महीने सरसों बंद होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बताइए जो 4 महीने बंद होती है। वो क्या है? टमाटर 4 महीने बंद रहेगा, लौकी, परमल, बैंगन, ये 4 महीने बंद रहेंगे। और जितनी भी बीन्स है, बीन्स हो गई, राजमा हो गई, लोबिया होगा, ये पूरे 4 महीने बंद रहता है। शहद, ये 4 महीने बंद रहती है। तो ये चीजें 4 महीने बंद रहेंगी, और 1-1 महीने बंद होने वाली वस्तु भी आपको बता दी। तो जितने भी जो व्रत होते हैं उसमें ये नहीं खाना, ये वाली चीज क्यों बोली जाती है? क्योंकि जो जीवा है, तार मध्य जीवा अति लोभ में सुदुर्मति, ताके जेठा कठिन संसारे। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो जीवा है। जीव देखो, आंख 2 है, काम में करती है देखना। कान 2 है, काम में करते हैं सुनना। हाथ भी 2 है, पैर भी 2 है, काम एक ही है इनका। लेकिन जीवा एक है, और एक होने पर भी इसके 2 काम है, बोलना और रस स्वादन करना। तो ये जो जीवा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, भजन मार्ग में सबसे ज्यादा खतरनाक जीवा है। इसलिए सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं
कि सबसे पहले जो जिस इंद्रियों को सेवा में लगाना है वो कौन सा है, उसमें बताया श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रे सेवन मुखे जीव आदो स्वयं ए स्मृतिदा, कि अपनी इंद्रियों में सबसे पहले जो सेवा भगवान की उसमें करेगी वो है जीवा। जब जीव भगवान की सेवा में लग जाएगी तो धीरे धीरे सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएगी। जिस जीव से अगर हम भगवान का प्रसाद पाएंगे तब जाके इस जीव से भगवान का नाम निकलेगा। अगर हम इसमें महाप्रसाद नहीं डालते, भगवान का कुछ भी डालते रहते हैं, तो इससे भगवान का नाम नहीं निकल सकता। तो इसलिए बताया कि जो जीव है, इसलिए कोई भी व्रत होता है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तब जाके फिर मन को कंट्रोल कर पाओगे। अगर हम इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो हमें अपनी फिजिकली आंखों से दिख रहा है, तो मन को कैसे कंट्रोल करेंगे भाई। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, और स्टार्टिंग होती है जीवा से। और डॉक्टर के पास जो डॉक्टर क्या बोलते हैं, सबसे पहले जीवा दिखाओ, उससे पता चलता है भाई कितने बीमार हो। जीभ कभी थकती नहीं है, बाकी इंद्रियां फिर भी थक जाती है। आंख थक जाती है देख देख के, भाई बहुत देर देख लिया, चलो थोड़ा रेस्ट चाहिए। कान भी थक जाते हैं। अब आप खा रहे हो मीठा, गुलाब जामुन खा रहे हो, आम मैंगो शेक पी रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, पेट बोलेगा नहीं और नहीं खाना नहीं खाना, है ना। आंखें भी तृप्त हो जाती है कि ठीक है भाई कितना देखेंगे, लेकिन जो जीभ है वो कहती है नहीं और दो और दो। जीभ कभी भी संतुष्ट नहीं होती। तो ये जो जीभ है इसको बताया गया है, ये कैसी है, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, सबसे बड़ी दुर्मति और लोभमयी है जीवा। तो इसलिए चतुर्मस्य के अंदर ये चार चीजें हमें करनी है। इन 4 महीने के अंदर ये 4 चीजें छोड़नी है। अब प्रश्न है कि क्या ये चतुर्मस्य व्रत भक्त भी पालन करते हैं। तो देखो भाई, हमारे जो गुरुवर हुए हैं शीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी फोटो है, उनकी फोटो में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि भाई ये फोटो खींच के रख लो, कल को आने वाले समय में त्रिकालदर्शी है वो जानते हैं। बोला आने वाले समय में कुछ हमारे ही गौड़ीय संप्रदाय में ऐसे वैष्णव आ जाएंगे, बोलेंगे अरे हम तो गौड़ीय वैष्णव है, हम तो भगवान का नाम करते हैं ना, नाम में ही सब कुछ हो गया, हम चतुर्मस्य क्यों करें। तो बोला ऐसे लोग कल को आएंगे। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कि पंचरात्रिं विधिं विना हरि भक्ति उत्पाद एक कल्पते, कि जो व्यक्ति वेदों की बातों को उल्लंघन कर देता है और बोलते हैं कि हम तो अनन्य भक्ति कर रहे हैं, नाम करते हैं ना, तो हमें चतुर्मस्य व्रत करने की आवश्यकता है। बताया ऐसे व्यक्ति कैसे हैं, उत्पाद एवं कल्पते, उत्पाद को ही जन्म देते हैं। इसलिए हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी फोटो खिंचवा के रख दी कि देखो भाई हमने चतुर्मस्य किया था, 4 महीने हमने दाढ़ी नहीं काटी थी। ये नियम है, 4 महीने के अंदर ना तो दाढ़ी काटनी होती है ना नाखून काटने होते हैं इस चतुर्मस्य व्रत के अंदर। लेकिन जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं चतुर्मस्य में, जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं, जो पूर्णिमा आती है, 2 महीने के बाद जो पूर्णिमा आती है, जो भाद्र मास की बाद पूर्णिमा आएगी भाद्र मास की, उसमें चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे, अपने भाई को ढूंढने के लिए गए थे, तब उनको पता चला जो उनके बड़े भाई है विश्वरूप इस जगत से अपनी लीला संवरण कर चुके हैं। जब उनको पता चला कि विश्वरूप अब इस जगत में नहीं रहे, तो उन्होंने 2 महीने बाद चतुर्मस्य में अपने बालों का केश को क्या किया था, वापस मुंडन किया था। इसलिए जो गौड़ीय भक्त लोग हैं, यद्यपि पहले तो 4 महीने ही दाढ़ी और अपनी वो रखते थे बाल, लेकिन बीच में जो विश्वरूप महोत्सव आता है, तो विश्वरूप के लिए विश्वरूप जी के लिए क्या करते हैं भक्त लोग, एक बार ही शेव कर लेते हैं 2 महीने में। तो शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उन्होंने तक अपनी फोटो खिंचवा के अपने शिष्यों को रखवा के रख दी कि हो सकता है कि आने वाले समय में लोग बोलेंगे कि चतुर्मस्य व्रत नहीं करना चाहिए, तो मेरी फोटो खींच के रख लो कि 4 महीनों ने दाढ़ी नहीं काटी, बाल नहीं काटे, केश नहीं काटे, एक टाइम भोजन करते थे। और एक टाइम भी भोजन कैसे करते थे, गोग्रास की तरह कैसे भोजन करते थे, हाथ लगाएंगे नहीं, थाली में एक बारी में जितना आगे दोबारा से फिर लेना नहीं, और ऐसे करना, और एक मतलब हाथ को लगाना नहीं, मुंह से खाना, और केवल एक ही बारी भोजन करना। तो उन्होंने इतना वैराग्य दिखाया है। इसलिए बताया कि महाप्रभु भक्त वैराग्य प्रधान, महाप्रभु के भक्तों के अंदर वैराग्य प्रधान है, जिसको देख के जार तुष्ट हिले गौर भगवान। जब महाप्रभु अपने भक्तों में वैराग्य देखते हैं, उसको देख के वो संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए भाई हम लोग ज्यादा वैराग्य तो नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम सावन में पत्ते खाना छोड़ दें, 1 महीना दही छोड़ दो, 1 महीना दूध छोड़ दो। और उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जब ये जो सावन का महीना आता है, इसमें बारिश होती है, और जब इससे बारिश होती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु पैर के नीचे मारे जाते हैं। इसलिए जितने भी वैष्णव लोग हैं वो 4 महीने ट्रैवलिंग ना करके एक ही स्थान पर रुकते हैं। नारद जी चतुर्मस्य का उन्होंने पालन किया, और कैसे उनको फिर भगवान की प्राप्ति हुई। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, तो उन्होंने देखा चतुर्मस्य आ गई है, तो जब दक्षिण भारत में ही रंगनाथ मंदिर में ही उनको 4 महीने वहीं पे पास में रहे, चतुर्मस्य में कहीं ट्रैवलिंग करनी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, पैर के नीचे आके मारे जाएंगे,
दूसरा कारण क्या है कि जो हम लोग साग और ये सब नहीं खाते, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। जब दूध बंद होता है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन भी है। लेकिन हमारा तो मूल उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते थे कि जो लोग चातुर्मास्य का पालन नहीं करके बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो केवल कार्तिक को पालन करेंगे ना, कार्तिक मास को, चातुर्मास्य को क्यों करना? तो वो बोलते थे कि ऐसे लोग कहते हैं जो हमेशा आलस्य को ही आगे श्रेय देते हैं, आलस्य का आश्रय लेके क्या करते हैं? चतुर्मास्य की उपेक्षा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये चतुर्मास्य व्रत जो है हमारे सारे गुरुवरों ने रखा है। हमारे सारे गुरुवर, और ये सतयुग से ये प्रथा चली हो आ रही है। हम नारद जी का सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु का सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। तो इसलिए जो चातुर्मास्य व्रत है ये हम लोगों को विशेष रूप से पालन करना ही चाहिए। हमारे शीला गुरुवर्ग एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी ने यद्यपि विदेश में उस समय विदेशियों को थोड़ी सी छूट दे दी। क्यों? क्योंकि उस समय वो बिल्कुल नए हैं, कुछ जानते नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने अभी गाय का मांस खाना छोड़ा है, बड़ी मुश्किल से प्याज लहसुन छोड़ा है। अब उनको बोले कि भाई टमाटर भी छोड़ दो, लौकी भी छोड़ दो, दूध भी छोड़ दो, दही भी छोड़ दो, तो वो तो भक्ति छोड़ देंगे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा उनको कंसेशन दे दिया कि चलो भाई कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ केवल कार्तिक ही कर लेना। जैसे शीला स्वामी महाराज जी के गुरु भाई उनसे मिलने के लिए आए, उस समय शीला स्वामी महाराज जी का एक शिष्य क्या कर रहा है, हाथ में थूक फेंक के गोपी चंदन लेके चंदन लगा रहा है। तो उसको देखने के साथ साथ शीला स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने उसको डांट दिया, भाई ऐसे सुनना चंदन लगाते हैं। तो शीला स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला कुछ नहीं होता, ये तो मलेच्छ है, पहले तो कुछ जानता नहीं था, कम से कम अभी ये तो सीख गया चंदन लगाना चाहिए। कुछ समय बाद ये भी सीख जाएगा कि थूक से नहीं लगाना चाहिए, पानी से लगाना चाहिए। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उन्होंने यद्यपि उस लोगों के लिए थोड़ा छूट दे दिया, लेकिन हम लोग जब भारत में रह रहे हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे पूर्वज भी इसको करते हुए आए हैं, तो हम लोगों को चातुर्मास्य अच्छी तरह करना चाहिए। और जो गृहस्थ लोग हैं जो कि संसार में व्यस्त रहते हैं, भगवान ने 4 महीने उनको बोला कि भाई अब तुम फ्री हो जाओ। और हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ये 4 महीने क्या करना है, ज्यादा अच्छा तो खाना है नहीं, केवल किसी प्रकार से बॉइल्ड सब्जी खानी है, 2 रोटी चावल खाना है। एक व्यक्ति पैसा किस लिए कमाता है? खाने के लिए। तो जब ये 4 महीने आपको ज्यादा खाना ही नहीं तो ज्यादा पैसे क्यों कमाने? इसलिए कम से कम समय दो पैसे कमाने में, और ये 4 महीने रिजर्व कर लो किसके लिए? केवल भगवान के भजन के लिए। जब देवता लोग भी अपने देव लोग को छोड़ के इस वृंदावन धाम का आश्रय ले सकते हैं 4 महीने, तो क्या हम नहीं ले सकते? हमें समझना चाहिए कि ये 4 महीने जो है भजन के लिए ही मिले हैं। अगर कोई वृंदावन नहीं आ सकता 4 महीने, 1 महीने आ जाओ, बाकी समय अपने घर पे ही रह के भजन करो, कार्तिक में आ जाओ। तो इसलिए हम लोगों को ये चातुर्मास्य का बहुत अच्छी तरह पालन करना है, और उसको ये समझना है कि ये चातुर्मास्य भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर कि मैं इसको पालन करूं और मेरे को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।